अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मादिय्यीन अजमाइन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हबीबुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अहबाब गिरामी, बारगाह रिसालत माम में हदियाए अकीदत, हदियाए दरूद सलाम इस प्यार मोहब्बत के साथ पेश फरमाएँ कि हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की नज़र इनायत नसीब हो जाए। और बिलाशुबा ये एक बात यकीनी है कि जब भी इंसान हुजूर की बारगाह में दरूद सलाम पेश करता है तो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की तवज्जो, आपकी नज़र इनायत बंदे को ज़रूर नसीब होती है। इस तसव्वुर के साथ कि अल्लाह के हबीब की नज़र करम हम सब को नसीब हो, मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। ज़ी क़द्र, ज़ी एहतशाम, ज़ी एहतराम वारसाने मेहराब मिंबर हज़रात उलमाए किराम, काबिल तकरीम मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम बरदरान इस्लाम, माशाअल्लाह ये महफ़िल सईद आज शादी के मौका पर इज़हारे तशक्कुर के लिए इनेकाद पज़ीर है। वो तमाम अहबाब जिनके ज़हन में ये सोच आई, ख़याल इस खैर की तरफ गया, अल्लाह करीम उन सबको बेबहा बरकत नसीब फरमाए। हमारे ये अज़ीज़ जो अपनी ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू करने जा रहे हैं, परवरदिगार इस बाबरकत महफ़िल के तसद्दुक़ में इनकी ज़िंदगी को, आने वाली ज़िंदगी को बरकतों से माला माल फरमाए। अहबाब, अल्लाह ने हमें जो दीन अता फरमाया, दीन इस्लाम, ये दीन दीन फितरत है और ये दीन कामिलो मुकम्मल दीन है और ये दीन मुकम्मल ज़ाबताए हयात है। दीन फितरत होने का मतलब ये है कि इसके अहकामात इंसानी फितरत के मुताबिक हैं, इसके अहकामात इंसान की फितरत से टकराते नहीं हैं। जिस चीज़ का तकाजा इंसान की फितरत करती है, इस्लाम उससे मना नहीं करता।
और जो चीज फितरत इंसानी से टकराती है इस्लाम उसका हुक्म नहीं देता। गम के मौका पर गम ज़दा होना, कोई चीज छिन जाए तो उस चीज के छिन जाने पर अफसुर्दा होना, ये फितरत इंसानी है। किसी का भाई दारे फानी को छोड़ गया, किसी का बाप अपना साया आतफत लेके दारे बका को कूच कर गया, किसी का अजीज जान बेटा इस दुनिया को छोड़ गया। अब इस दुख के पहुंचने पर उसका दुखी होना बनता है। इस गम के मौके पर उसका गम ज़दा होना ये उसकी फितरत का तकाजा है। इस्लाम ये नहीं कहता कि गम का मौका हो तो तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट हो, तेरा घर सदमों से दो चार हो और तू फिर भी मुस्कुरा रहा हो। दुख मिलने पर दुखी होना ये फितरत इंसानी है। गम मिलने पे गम ज़दा होना ये फितरत इंसानी है। इस्लाम मना नहीं करता कि तू गम ज़दा ना हो, तू दुखी ना हो। इस्लाम इजाजत देता है। अल्लाह के महबूब, कायनात के सुल्तान, नबियों के इमाम, सबसे बड़े साबिर, सबसे बड़े हौसले वाले वो है मेरे नबी। मेरे नबी से बढ़कर कायनात में किसी का हौसला नहीं और मेरे नबी से बढ़कर कायनात में किसी का सब्र नहीं। और ये बात एक यकीन के साथ दिल में रख लीजिए, कायनात की हर खूबी और कायनात का हर कमाल जो अल्लाह ने आदम से लेकर कायनात के आखिरी इंसान तक किसी को भी अता फरमाया है, अल्लाह ने हर वो खूबी और हर वो कमाल मोहम्मद की जात में बदरजा कमाल अता किया है। हुजूर की शान पे सुभान अल्लाह कहना बनता है। प्यार से बोलिए। तो हर हिकमत में, हर खूबी में हुजूर बा कमाल है। लेकिन हुजूर के साहबजादे का इंतकाल हुआ तो हुजूर की आंखों में आंसू थे, हुजूर गमज़दा थे। इससे मालूम हुआ कि अगर दुख पहुंचे तो दुख पहुंचने पर गमज़दा होना ये बुरी बात नहीं है। गमज़दा होना ये फितरत का तकाजा है और इस्लाम उससे मना नहीं करता। 3 दिन तक शरीयत ने दुख के मौका पर जब कोई प्यारा उठ जाए तो सोग मनाने की इजाजत दी है, ताजियत करने की इजाजत दी है। इन 3 दिनों के अंदर तुम अपना गम का इजहार कर सकते हो। इसी तरह इंसानी जिंदगी का एक अहम तरीन पहलू है खुशी। इंसानी जिंदगी खुशी और गमों में से गुजरती है। कभी गम, कभी खुशी, कभी खुशी, कभी गम। ये इंसानी जिंदगी का हिस्सा है। गम के मौके पे गमज़दा होना फितरत इंसानी और खुशी के मौके पर खुश होना ये भी फितरत इंसानी है। इस्लाम खुशी के मौके पर गम का इजहार करने की भी इजाजत नहीं देता। इस्लाम ये नहीं कहता कि तेरे घर बच्चे की विलादत हो और तेरा मुंह और तेरा चेहरा जो है वो लटका हुआ हो, तेरे घर खुशी का समा हो और तेरी आंखों में आंसू गम के आंसू हो। इस्लाम की ये तालीम नहीं। इस्लाम कहता है, अल्लाह का कुरान कहता है, कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। लोगों, जब भी तुम्हें खुशी मिले, अल्लाह का फजल मिले, उसकी रहमत मिले, तो फजल और रहमत के मिलने पर खुशी का इजहार किया करो। और जेहत भी मुतय्यन कर दी, हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन।
फरमाया अगर तुम खुशी के मौके पर कुछ खर्च करते हो, किसी गरीब को खाना खिलाते हो, किसी मुसीबत ज़दा की इमदाद करते हो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हो, खैरुम मिम्मा यजमऊन, तुम्हारा वो खर्च करना उस माल से बेहतर है जो तुम घरों के अंदर जमा करके रखते हो। गोया अब इन चीजों को समझिए। खुशी के मौके पर खुशी के इजहार की इस्लाम ने इजाजत दी। अल्लाह का कुरान कहता है फलियफ्रहू, खुश हुआ करो, इजहार खुशी किया करो। अब दूसरी जानिब इस्लाम मुकम्मल ज़ाबताए हयात है। इस्लाम दीने फितरत है और इस्लाम कामिल मुकम्मल दीन है। दी 100 का जो राइटर है ना, उसने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम टॉप ऑफ द लिस्ट लिखा तो उससे ईसाइयों ने सवाल किया था, तूने मोहम्मद का नाम दुनिया के 100 बेहतरीन लोगों में से सबसे ऊपर क्यों लिखा, जबकि तू ईसाई है, मानने वाला ईसा पैगंबर को है और मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद का नाम सबसे ऊपर लिखा है, वजह क्या है? उसने कहा मैंने दुनिया की जमीन कलाबात को देखा, जमीन कलाबात को मैंने पढ़ा, मैंने फराज का इनकलाब भी देखा, मैंने दुनिया की सियासी इनकलाबात भी देखे, मुआशी इनकलाबात भी देखे, मुआशरती इनकलाबात भी देखे, मैंने जमी पैगंबरों की जिंदगियों को भी पढ़ा है, लेकिन किसी की जिंदगी में रूहानियत का गलबा है, किसी की जिंदगी में सियासत का गलबा है, किसी की जिंदगी अगर मायशी मुआशी इनकलाब लाती है तो वहां फसाद ही फसाद नजर आते हैं। कहता है कायनात के अंदर एक मोहम्मद की जिंदगी ऐसी जिंदगी नजर आती है जो वो इनकलाब लेकर आए। वो इनकलाब सिर्फ सियासी इनकलाब न था, वो इनकलाब सिर्फ रूहानी इनकलाब न था, वो इनकलाब सिर्फ मुआशी इनकलाब न था। मोहम्मद की जिंदगी ने एक ऐसा इनकलाब बर्पा किया है कि मैं जिस चेहरे से मोहम्मद को देखता हूं, मोहम्मद मुझे बाकमाल और कामिल तरीन जात। गोया ये इतराफ था इस बात का कि मोहम्मद जो दीन लेकर आए और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं वो जिंदगी के पूरे गोशों को अपने अहाता के अंदर लिए हुए। मईशत देखे, जिन्होंने FA तक पढ़ी, BA तक पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने BA तक मुआशियात पढ़ी, वहां जब चैप्टर चलता है दुनिया के मुआशी निजामों का और फिर आखिर के अंदर वो बाप बांधते हैं इस्लाम के मुआशी निजाम का, अल्लाह की इज्जत की कसम जब दुनिया के सारे मुआशी निजाम उन पे नजर डाली जाती है, जहां उनकी खूबियां नजर आती हैं वहां उनकी खामियां भी नजर आती हैं। ये इस्लाम का वाहिद मुआशी निजाम है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ खूबियां ही नजर आती है। अगर इस्लाम का सियासी निजाम देखो तो कामिल है, अगर मुआशरती निजाम देखो तो उसकी बुनियाद इन्नमल मुमिनून इख्वा पर है। जिस रंग नस्ल का है तू, जिस कबीले से ताल्लुक रखने वाला है तू अगर सिरदार है या गुलाम है, तू अमीर है या गरीब है, वो मेरे नबी का हुज्जतुल विदा के मौका पर खुतबा अज़ीम फरमाया, किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत हासिल नहीं, फजीलत का मेयार सिर्फ तक़वा। ये इस्लाम का वो माशरती निजाम था जिसने, मैं कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं बातें कर रहा, ये चीजें हैं जो समझ थोड़े मैं आसान करूंगा, ये इब्तदाई चीजें मैं और ज्यादा आसानी की तरफ। ये इस्लाम की खसूसियात हैं। इस्लाम सिर्फ और सिर्फ इबादत का नहीं है दीन के, नमाज पढ़,
रोजा रख। इसके अंदर वो रब्बानियत नहीं है कि ला ताल्लुक होकर सिर्फ अल्लाह अल्लाह कर। इस्लाम कहता है दुनिया में रहते हुए खुदा का बंदा। तू दुकान पे बैठा दुकानदारी कर, सियासत की दुनिया में जाके सियासत कर, मईशत की दुनिया में जाके कसबे हलाल कमा, लेकिन तेरी जिंदगी की जो भी जेत हो वो बंदगी खुदा बन जाएगी जब तू इस्लाम के ज़ाब्तों के मुताबिक। तो इस्लाम ने कोई गोशा छोड़ा नहीं है, इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। तेरी पिदाइश से लेकर, क्या बोला, पिदाइश से लेकर तेरी आंखें बंद होने तक, और आंखें बंद होने से लेकर तेरी कब्र की मट्टी तक इस्लाम की मुकम्मल रहनुमाई तेरे दीन के अंदर मौजूद है। बच्चा पैदा हो, इस्लाम ने रहनुमाई कर दी। क्या कि उसको गुट्टी दो, उसके कानों में अल्लाह का नाम पहुंचाओ ताकि पहला कलमा, पहला खैर का जो लफ्ज वो सुने वो तेरे रब का नाम है। क्या समझे, क्या समझे? ये बच्चे के कान में जो अजान है ना, ये तुझे मुझे एक बात समझा रही है। जैसे तेरी जिंदगी का आगाज रब के नाम से है, ऐसे ही तेरे हर अमल का आगाज भी अल्लाह के नाम से होना चाहिए। जैसे तू आया तो तेरे कान में रब का नाम पड़ा, ऐसे ही तेरी जिंदगी के जो जो मोड़ आए, तेरे जिंदगी के मोड़ का इख्तिताम भी रब के नाम पे हो, हर मोड़ का आगाज भी रब के नाम से होना चाहिए। आजान दी गई, गुट्ठी दिलाने का हुक्म दिया गया, फिर अकीका के अहकामात बयान किए गए। ये अलग बात है कि हमने इन चीजों को रस्म बनाया। अकीका ये दमे शुक्र है। क्या है? दमे शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है वालिदैन की तरफ से कि मालिक तूने औलाद की नेमत से हमें माला माल। और इसकी बारीकियां क्या हैं? इसकी बारीकियों में उलमा फरमाते हैं, हुजूर की एक हदीस मुबारक नकल करते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो इंसानी जिस्म के 360 जोड़ और आज़ा है। हर उज़्व अपने साथ एक इब्तिला और बला लेके आता है। जब उसके बदले में आप एक जानवर ज़िबा करते हैं तो वो बलाओं का बदल उस दम की सूरत में तेरी तरफ से अदा हो जाता है। जानवर ज़िबो, जब जानवर ज़िबा किया जाएगा, इसीलिए कहा गया कि बड़े जानवर में अकीका का हिस्सा डालने के बजाय अलग जानवर ज़िबा करना ये ज्यादा अफजल है, ताकि वो बच्चे की जान का बदल बन जाए, जिंदगी में आने वाली मुश्किलात का बदल बन जाए। हमने क्या किया, ये एक अलग बात है। हमने कहा बच्चा पैदा हुआ 10 साल बाद, अब इस इतने खुशी के मौका पर भी हम सूफी बन जाए, लिहाजा बुलाओ कंजरों को, और इस नेमत के मिलने पर हम खुशी का इजहार कैसे कर रहे हैं? कंजर नचा कर अपने घर के अंदर खुशी का इजहार कर रहे हैं। अब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतर हुआ है, वरना आप सारे जानते हैं कि कंजर नाचते थे। आज ही झंड का दिन है तो लिहाजा आज कंजर, झंड का जो 7वां दिन है ना, ये अकीका का दिन है। ये हदीस मुबारका के मुताबिक ये शुक्र का दिन है। इस दिन तुझे कुर्बानी का जानवर कुर्बान करना चाहिए ताकि तेरे बेटे की तरफ से बदल के तौर पर रब की बारगाह में कबूल हो जाए। और हमने उसे क्या किया? इस्लाम ने रहनुमाई कर दी है, हमने उसको दुनिया की रसूमात के अंदर ढाल दिया। बचपन से लेकर तालीम के अमल से लेकर इस्लाम की हर हर मौका पर रहनुमाई हुई। जिंदगी में कोई खुशी का मौका हो, इस्लाम जश्न का तसव्वुर देता है। खुद मेरे रब ने भी जश्न मनाया है। कहो सुभान अल्लाह। उस रब से बड़ा कायनात का कोई नहीं। हुजूर की आमद पर मेरे नबी की, चूंकि उन्वान हमारा मिलाद मुस्तफा की था, मैं चाहता हूं इस खुशी को हम उस खुशी के साथ मिलाकर थोड़ा आगे चले।
हुजूर की आमद पर तू और मैं तो खुशी का इजहार लाइटें जला के करते हैं, गलियों को सजा के करते हैं, लेकिन रब्बे जुल जलाल ने जो खुशी का इजहार किया, आसमां के सितारों को हुक्म होता है, सितारों तुम्हारा मदार है एक, तुम्हारे घूमने की जगह है, आज सारे अपने मदार से निकलो, जमीन पे झुक जाओ, इलाही हम अपने दायरे में घूमने वाले हैं, जमीन पे झुकने का हुक्म क्यों दिया जा रहा है? फरमाया मेरा हबीब आ रहा है। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर हजरत सैयदा आमिना के घर पे आसमान के सितारे झुके और हर सितारा लशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर वला लैलु साबिकुन नहार, हर चीज की एक लिमिट है। न चांद अपना रास्ता क्रॉस करता है, न सूरज अपना रास्ता क्रॉस करता है, न सितारे अपना रास्ता क्रॉस करते हैं। आज उस सुन्नत को बदला गया, सितारों को जमीन पे झुकाया गया। मालिक क्यों झुका रहा है? फरमाया हबीब आ रहा है, हम चरागा करके जमीन पे जश्न का ऐलान फरमा रहे हैं। और फिर आपने ये सही हदीस मुबारका में सुना, अरब दुनिया में इतनी कभी बारिशें नहीं हुई जितनी बारिशें सरकार की विलादत के साल में हुई। हर तरफ सब्जा था। यह भी एक सजावट का इजहार था। सजावट दो तरह की होती है, कभी कभी ऐसे होती है हम कालीनें बिछाते हैं, लेकिन कालीनें एक तरफ बिछी हुई हो, दूसरी तरफ खूबसूरत फूलों के दरमियान से सब्जा उगा हुआ हो, तो दुनिया की कोई कालीन उनका मुकाबला नहीं कर सकती। बारिश बरसी, जमीन पे फूल उगे, सब्जा उगा, कायनात सजी। मालिक यही जमीन तेरी पहले भी थी, अब क्या फर्क आया? फरमाया चाहता हूं हबीब कदम रखे तो जमीन पहले से सजी हुई। ये सजावट अल्लाह की तरफ से की जा रही। तू और मैंने खुशियों के इजहार के तौर पर मिठाइयां तकसीम की। अजीज शादी के मौके पे लंगर तकसीम करेगा। हर कोई अपनी इस्तिताअत के मुताबिक खुशी का इजहार करता है। महबूब की आमद थी, कायनात का परवरदिगार तेरी मेरी तरह आम चीज नहीं तकसीम कर रहा, वो अपनी कुदरत और शान के मुताबिक जश्न का इजहार कर रहा है। हुक्म होता है फरिश्तों, इस साल किसी घर में बेटी पैदा ना हो, क्योंकि बेटी के पैदा होने पर अहले अरब गम का इजहार करते हैं। मैं चाहता हूं जिधर भी हो बेटा पैदा हो, ताकि मेरा हबीब आए तो किसी घर में गम न रहे, हर घर के अंदर खुशियों का ऐलान हो जाए। और अगर एक लम्हा के लिए विलादत से निकलकर मेराज की तरफ आ, कहो सुभान अल्लाह। प्यार से बोल सुभान अल्लाह। तो खुदा की कसम वहां खुदा कलाम का आगाज ही जश्न के अंदाज में कर रहा है। हम लोग नेक माओं की, वो पुरानी दौर की माएं जो रब की बारगाह में सर झुकाने वाली होती थी, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आज की नहीं है जो तालियां बजा कर ये बात करें। बेटा दूल्हा बनता था ना, मां का दिल खुश होता था, ऐसे नजर उठा के कहती थी वाह सुभान अल्लाह। और ये इंसानी फितरत में है ना, रब का नजारा देखो, जहां भी कोई दिल को खुश करने वाली चीज देखो तो बंदा क्या कहता है? पाकी रब की बयान करता है, मालिक तेरी शान पाक है सुभान अल्लाह। मां देखे तो कहती है, और ये मैं बहुत अरसे से ये बात कहता हूं मेराज के मौका पर, बहुत जब मां देखती है बेटे का चेहरा खिला खिला, मां का दिल खुश होता है।
कहती है सुभान अल्लाह। बहन मौजूद हो, नेक हो, भाई को दूल्हा बना देखे, मुस्कुरा के कहती है सुभान अल्लाह। रिश्तेदार मौजूद हो, भाई भतीजा दूल्हा बने, वो कहते हैं सुभान अल्लाह। शबे मेराज मेरा नबी दूल्हा बना। कहो सुभान अल्लाह, प्यार से बोल यार सुभान अल्लाह। मेरा नबी दूल्हा बना, और खुदा की कसम दूल्हा ऐसा बना कि मुस्तफा को दूल्हा बनाने वाला कोई और नहीं, कायनात का परवरदिगार। मुस्तफा के बराती बनने वाले कोई आम इंसान नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम मुस्तफा के बराती बनने वाले फरिश्तों के सुल्तान हैं। 70,000 फरिश्ते मुस्तफा के बराती हैं। अब घोड़े की लगामों को जिब्राइल पकड़े हुए, रकाबों को मिकाईल थामे हुए, मेरा नबी घोड़े पे उस बुराक में सवार होने जा रहा है। उलमा ने प्यार का जुमला कहा, शायद मेरे नबी के दिल में ख्याल आया हो, काश मेरी अम्मी जान आमना मौजूद होती, आज मेरे हुस्न जमाल को देख के कह देती सुभान अल्लाह। तुम भी कहो काश मेरी कोई बहन आज मेरे पास मौजूद होती, मेरे आज हुस्न को देख के कहती सुभान अल्लाह। काश मेरा कोई रिश्तेदार इस मरहले पर या मौजूद होता, मेरे इस कमाल को देख के कहता सुभान अल्लाह। लेकिन ना अम्मी मौजूद है, ना कोई बहन मौजूद है, ना कोई और रिश्तेदार मौजूद है। मुस्तफा दूल्हा बन रहा है, खुदा दूल्हा बना रहा है, तो रब की बारगाह से गोया आवाज आती है, मुस्तफा जब दुनिया वाले किसी को दूल्हा बनाते हैं तो दुनिया वाले कहते हैं सुभान अल्लाह। किसी की मां कहती है सुभान अल्लाह, किसी के रिश्तेदार कहते हैं सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा तुझे दूल्हा हम बना रहे हैं, तो तेरे दूल्हा बनने पर दुनिया वाला कोई नहीं कहेगा सुभान अल्लाह, मैं खुद खुदा कहूंगा सुभान अल्लाह। अल्लाह ने सुभान अल्लाजी से उसका आगाज फरमा कर उलमा ने कहा एक हिकमत ये भी थी कि अल्लाह महबूब की उस दूल्हा बनने पर, शबे आसरा का दूल्हा बनने पर मेरा रब अपनी खुशी और अपनी मोहब्बत का इजहार फरमा रहा। और खुदा की कसम वो मरहला मरहला देखे ना, इस मेहराज का बुनियादी नुक्ता तो मुलाकात थी, बुनियादी नुक्ता मुलाकात थी। मेरा रब चाहता वहां से सीधा उठाता अपनी बारगाह में लाता। और वो एक अलग बात है, लेकिन आप अहले मोहब्बत के लिए जरा थोड़ी सी वो तवज्जो कीजिएगा। मैं एक अहम बात अर्ज करने जा रहा हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की थी, रब्बी आरिनी अंजुर इलैक, मालिक जरा पर्दा उठा, मुझे जलवा दिखा, तुझे देखूं। महबूब को देखना किसकी ख्वाहिश नहीं होती। महबूब की कानों में आवाज पड़ती हो तो देखना दिल की तड़प बन जाता है। मूसा की दिल की तड़प जुबान पे आती है तो जवाब आता है लन तरानी। मूसा हमें दिखाने में कोई आर नहीं, हम दिखाएंगे, लेकिन मूसा तेरी आंखों में वो ताब नहीं कि तू हमारा जलवा। लेकिन शबे मेहराज, शबे मेहराज, जरा उस दूसरे मंजर को देखे ना, जब अल्लाह फरमाता है वन नज्म इज़ा हवा। बोल बोल सुभान अल्लाह। वन नज्म इज़ा हवा, अल्लाह फरमाता है मुझे कसम है सितारे की, जब वो बुलंदियों से पस्तियों की तरफ आया। और उलमा ने इसको दो अलामतों से बयान किया है। फरमाया एक माना ये भी है जो पस्तियों से बुलंदियों की तरफ, दूसरा माना ये भी है जो बुलंदियों से पस्तियों की तरफ। गोया खुदा कह रहा है मुझे कसम है सितारे की जो नीचे से ऊपर भी गया है, ऊपर से नीचे भी आया। खुदा ने अल्लाह ने मुस्तफा को नजम क्यों कहा? आए हाय कहो सुभान अल्लाह, प्यार से बोल यार सुभान अल्लाह। नजम क्यों कहा? उसकी और मफहूम बहुत सारे लोगों ने बयान किया। नजम कहते हैं सितारे को,
और सितारा वो होता है जिसकी एक जिहत रोशन नहीं होती, जो हमा जिहत रोशन होता है। तवज्जो चाहूंगा, जो हमा सारी जिहतों से रोशन होता है। चांद एक तरफ से रोशन है, सितारा हर तरफ से रोशन होता है। शबे मेराज का जिक्र करते अल्लाह मुस्तफा को वन नज्म कह के, मुझे सितारे की कसम, मुझे जाते मोहम्मद की कसम। इसकी वजह क्या है? फरमाते हैं अल्लाह ने एक इशारा दिया कि मैंने मूसा को क्यों नहीं दिखाया, मोहम्मद को क्यों दिखाया। मूसा की नजर, फरमाया लन तरानी, तू नहीं देख सकता। मोहम्मद की नजर में अल्लाह ने यह कमाल रखा था कि मोहम्मद की नजर सिर्फ आगे को नहीं देखती थी, मोहम्मद की नजर सारी चेहरे को देखती थी। और खुदा की इज्जत की कसम, अगर सही हदीस मुबारक का जखीरा निचोड़ के लाएं तो हुजूर फरमाते हैं मैं मोहम्मद जैसे आगे देखता हूं ऐसे पीछे देखता हूं। बोल बोल सुभान अल्लाह। मुझसे कोई पोशीदा नहीं है। फरमाया मैं कायनात को ऐसे देखता हूं जैसे ये हथेली है, मेरे सामने कोई चीज पोशीदा नहीं। सलाम फेर के मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, फरमाया सियाबा रकू व सजदा ठीक ठीक किया करो। वल्लाह ला यख्फा अलैया रकूकुम वला खुशूकुम। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं मोहम्मद तुम्हारे जाहिर को भी देख रहा हूं, मैं मोहम्मद तुम्हारे देख रहा हूं। अब देखिए जो मैं अर्ज करने जा रहा हूं, हुजूर न दायां पोशीदा, तू दाएं देखे तो बाएं क्या है न नजर आए, तू आगे देखे तो पीछे क्या है नजर ना आए। मेरे नबी वाज़े फरमा रहे, मैं आगे भी देखता हूं, अब बोल बोल यार, मैं पीछे भी देखता हूं। मेरा नबी हर जिहत देखता है। सुभान अल्लाह। इसलिए रब ने पहले मुस्तफा की नजरों को कमाल दिया, फिर अपना दीदार। वजह क्या है? मूसा क्यों नहीं देख सकता? मूसा की नजर एक तरफ देखती है, जब एक तरफ देखने वाली नजर कभी खुदा को नहीं समझे। जो इधर देखे वो कहे मैं इधर से खुदा को देख रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि खुदा इधर है, खुदा फिर इधर। समझे बात? जो इधर देखे मैं खुदा को इधर देख रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि खुदा इधर है, फिर खुदा इधर। अब बोल बोल यार, फिर खुदा इधर। जो सामने कहे इधर है, फिर वो इधर नहीं, इधर मुड़ के देखे तो फिर वो इधर नहीं। जब ऐसे जिहत में मानेगा तो खुदा महदूद हो जाएगा। खुदा क्या हो जाएगा? खुदा इधर हो गया तो क्या हो गया? महदूद हो गया। फिर उसकी जसामत भी मानना पड़ेगी, उसे महदूद भी मानना पड़ेगा। और खुदा की जात जिस्म से पाक है, वो हदों में आने वाली नहीं है, वो हर तरफ मौजूद है। फरमाया मूसा लन तरानी, तू एक तरफ देखता है, खुदा एक तरफ नहीं, खुदा हमाजियत है। ये मुस्तफा की जात होगी जो हर तरफ देखेगी, वो खुदा का दीदार। मैं अर्ज कर रहा था दीदार था तो बुलाता, लेकिन इस दीदार के रास्ते में जश्न भी है। बोल 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 सुभान अल्लाह। इस दीदार की राह में जश्न भी है, इस दीदार की राह में जलसा भी है, इस दीदार की राह में इज्तिमा भी है। खुदा मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा लाया, सारे नबियों को जमा फरमाया। आज मोहम्मद मेराज पे जा रहे हैं, जरा जश्न हो जाए, मुस्तफा की अजमत का ऐलान हो जाए। और फिर आसमानों की तरफ अगर आप नजर उठाकर देखें तो हर दरवाजे पर, हर आसमां के दरवाजे पर मेरे नबी का इस्तकबाल किया गया, मेरे नबी को वेलकम किया गया। ये जश्न के सब तस्वर हैं। खुदा अपने नबी को अजमतें देकर
जश्न मनाता है और तुझे कहता है मेरे बंदे, तुझे भी जिंदगी के अंदर जब भी नेमत मिले, वम्मा बिनेमत रब्बे का फहद्दिस, रब की नेमत तुझे जब भी मिले उसका चर्चा किया कर, उसका इजहार किया कर, लोगों के सामने खोल खोल के बयान किया कर। तेरा वो चर्चा करना तेरी नेमत का शुक्र। अब शुक्र के तौर पर जश्न की इजाजत है, लेकिन अब जश्न का तसव्वुर वो नहीं जो हमने समझा। हमारा जश्न का तसव्वुर ढोल, हमारा जश्न का तसव्वुर गाना बजाना, हमारा जश्न का तसव्वुर नाच गाना, ये जश्न का तसव्वुर नहीं। और हम पता है दलील क्या देते हैं? दलील में क्या देते हैं कि यार शादी दा एक दिन ये तो जिंदगी तो बाहर दिन है। ये जुमला अक्सर सुनने में आया, यार शादी दा एक दिन ये तो जिंदगी तो बाहर दिन। क्या मतलब? शराब पियो, क्या मतलब नंगे डांस देखो, क्या मतलब बेहयाई करो। खुदा की इज्जत की कसम, ये तेरी जिंदगी से बाहर दिन नहीं, ये तेरे ऊपर तेरे रब के करम का दिन है। तेरा सर इस दिन भी रब की बारगाह में सजदा शुक्र के तौर पे। और हमारा क्या है? हम उल्टे काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं जो हमें अल्लाह की नाफरमानी की तरफ लेकर जाने वाले। मर्दो जन का इख्तलात जिसे शरीयत हराम कहती है, नाच गाना जिसे शरीयत हराम कहती है। हाँ, अगर चाहता है, बड़ी आम बात, अगर चाहता है कि तू जुर्म करे, चाहता है मनमानी करे, तो फिर सुन। हजरत इब्राहिम बिन आदम के पास एक आदमी आया, उसने आकर कहा हुजूर मेरा दिल मनमानियों को करता है, अपने मन की ख्वाहिशात पूरी करने को करता है। हुजूर चाहता हूं रुक जाऊं, मन की ख्वाहिशात को तोड़ डालूं। आपने फरमाया सुन फिर तुझे नसीहत करता हूं। पहली नसीहत यह है, जब दिल मनमानी को चाहे ना, उस दिन अल्लाह का रिज़्क न खाना। उस दिन अल्लाह का, बोलो बोलो, उस दिन अल्लाह का रिज़्क न खाना। सोच के कहता है हुजूर फिर रिज़्क नहीं खाऊंगा अल्लाह का तो किसका खाऊंगा? इस कायनात में तो जो कुछ है वो किसका रिज़्क है? बोलो अल्लाह का रिज़्क सब किसका है? अब आप देखेंगे बात कहेगा मैं मिठाई बनाता हूँ, मैं फलां चीज़ बनाता हूँ, मैं फलां चीज़। ये एक बुनियादी चीज़ ज़हन में रखें, कायनात की हर चीज़ का जो भी वजूद है उसकी बुनियाद के अंदर अल्लाह का रिज़्क मौजूद है। कायनात की हर शय के अंदर, ये मकान तूने बनाया, ये तामीर तूने की, ये रिज़्क अल्लाह का है। ये रिज़्क किसका है? क्योंकि अदम से वजूद कायनात का कोई इंसान नहीं दे सकता। अदम से वजूद देना ये खास खुदाबंदी है। ये मट्टी ली है तो ईंट बनी है ना, पहाड़ है तो वहां से पत्थर लिया है, जमीन से चीजें उगी हैं तो उससे तेरी खुराकें बनी हैं। फरमाया कर तेरा दिल मनमानी को करे तो उस दिन अल्लाह का रिज़्क न खाना। कहने लगा हुजूर रब का रिज़्क नहीं खाऊंगा तो फिर और तो किसी का है नहीं। फरमाया फिर तुझे शर्म नहीं आती कि उसका खा के उसकी नाशुक्री, उसका खा के उसकी नाफरमानी? फिर आपने इरशाद फरमाया अच्छा फिर ऐसा कर, जब तेरा मनमानी को जी चाहे उस दिन ऐसा करना खुदा की जमीन से निकल जाना, वहां जाकर अपनी मनमानी करना। ये सब पैगाम है उन लोगों को जो कहते हैं शादियों का मौका मनमानियों का मौका हो, जो कहते हैं अकीके का मौका मनमानियों का मौका होता है, जो ये समझते हैं कि खुशी के मौके पे अपनी मस्ती करनी चाहिए। अगर अपनी करनी है तो खुदा की जमीन से निकल जाओ। यार अजीब बात है, एक जमींदार हो ना, उसकी जमीन पर कोई बैठा हो मुजेरा, वो जमींदार की न माने तो जमींदार कहता है चल पूछ कर।
मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ वडेरे होते हैं, वो वडेरे वहां पर रहने वालों के साथ वही सलूक करते हैं जो गुलामों के साथ किए जाते हैं। वहां अगर कोई जरा हेरा फेरी करता है तो उन्हें डर, ये आपके बहुत सारे लोग मोना डिपो के अंदर रहने जानने वाले हैं, वहां फौज का इक़्तिदार, फौज के कंट्रोल में, और हमारे बहुत क्लोज वहां वो अपनी मर्जी से ना भैंस रख सकते हैं ना अपनी मर्जी से गाय रख सकते हैं, मर्जी वहां सरकार की चलती है। क्यों? तू उनकी जमीन पे बैठा है। अगर तेरा मन अल्लाह की नाफरमानी के लिए तैयार हो तो हजरत इब्राहिम बिन आदम ने फरमाया फिर ऐसा कर, खुदा की जमीन से निकल जा। कहने लगा हुजूर जिधर जाता हूं उसकी जमीन है, जिधर जाता हूं उसकी मिल्कियत है, हुजूर किधर जाऊंगा? फरमाया फिर शर्म नहीं आती खुदा की जमीन पे रहते हुए उसकी नाफरमानी करना? और तीसरा आपने फरमाया अच्छा अगर मनमानी करनी है, गुनाह करना है, तो फिर तीसरा ये है फिर ऐसा कर लोगों की फिर नजरों से छुप कर ऐसी जगह चला जा जहां तुझे कोई न देखे, वहां गुनाह कर, ताकि तेरे गुनाह पर लोग गवाह तो न बने। सोच के कहता है हुजूर जिधर भी जाऊंगा, पहाड़ों के दामन में जाऊं मेरा रब तो मुझे देख रहा है, मैं जंगल की वीरानियों में जाऊं मेरा रब तो मुझे देख रहा है, मैं सहराओं की तन्हाइयों में जाऊं मेरा रब तो मुझे देख रहा है, मेरा रब हर हाल में मुझे देख रहा है। फरमाया रब के सामने फिर गुनाह करते हुए तो। और चौथी चीज कि हम सब की जिंदगियों को बदलने वाले हजरत इब्राहिम बिन आदम के इरशादात हैं। फरमाया चौथी चीज अगर मनमानियां करना ही चाहता है तो फिर अच्छा एक काम करना, जब मलकल मौत तेरे पास आए उसे कह देना थोड़ा रुक जा मैं तौबा कर, फिर मौजें कर, फिर मौजें कर, आखिरी लम्हे तौबा कर लेगा तो अल्लाह तेरी गलतियां माफ कर दे, फिर मौजें कर। सोच के कहता है हुजूर मलकल मौत भी टाइम देता है, वो तो आता है तो लेके चला जाता, वो नहीं देखता ये बहनों का इकलौता सहारा भाई है, वो नहीं देखता ये छोटे छोटे बच्चों का सहारा बाप है, वो आता है लेके चला जाता है। कहने लगा हुजूर मलकल मौत तो इंतजार नहीं करता। फरमाया जब पता है कि मलकल मौत इंतजार नहीं करता तो फिर गुनाहों से लदा हुआ जाकर रब की बारगाह में पेश। और आखिरी बात आपने नसीहत के तौर पे इरशाद फरमाई, फरमाया अच्छा फिर ऐसा कर, ये भी मौजें कर, कल जब क़यामत के दिन ज़बानियां फरिश्ते जहन्नम के फरिश्ते तुझे जहन्नम की तरफ पकड़ कर ले जाना चाहे तो उन्हें कह देना मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार। कहने लगा हुजूर वो मेरी मानेंगे? फरमाया कि तेरा क्या ख्याल है? हुजूर वो तो नहीं मानते किसी की, कोई आहुजारियां भी करे तो वो मानते नहीं है किसी की। फरमाया जब पता है वो नहीं मानते और मुजरमों को जहन्नम की तरफ लेके जाते हैं फिर अल्लाह की नाफरमानी छोड़ उसकी बारगाह में झुकने वाला बन जा। ये चीजें तुझे मुझे दावत दे रही हैं, हम मनमानी वहां करें जहां कुछ मेरा हो। खुदा की कसम इस कायनात में तेरा कुछ नहीं। आज एक नारा चल रहा है ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा बदन मेरी मर्जी, और इस नारे के रूप के अंदर फाशी उरियानी और बेगैरती को फैलाने की कोशिश की जा रही है। रब्बे काबा की इज्जत की कसम इस कायनात के अंदर जो कुछ है वो तेरे रब, और तूने अपने हर हर अमल का बैसियत मुसलमान अपने अमल का अपने रब के हुजूर जवाबदेह होना है। तेरे बच्चे की पैदाइश का मौका है, उस मौके पे भी गलती करेगा जवाबदेह होना पड़ेगा। तेरे घर हकीका का प्रोग्राम है, वहां पर भी नाफरमानी करेगा तुझे रब की बारगाह में जवाबदेह होना होगा। शादी का प्रोग्राम है, अल्लाह की नाफरमानी करेगा तुझे उसका भी रब की बारगाह में जवाबदेह होना होगा। शादी अल्लाह की एक नेमत है, शादी अल्लाह की एक नेमत है, तेरे नस्ब की हिफाजत का जरिया बनी। जरा सोचिए ना एक लम्हा के लिए, जिसको अपने बाप का पता नहीं होता वो जिंदगी कैसे गुजारता है। ये जो तेरे साथ तेरे बाप का नाम मिला है ना, फलां का बेटा है,
ये जो नसब तुझे मिला है ये तेरे ऊपर तेरे परवरदिगार का बहुत बड़ा इनाम है, ये उसका फजल है। और शादी तेरे ख्वाहिशात को, अल्लाह ने तेरी हर तरह की ख्वाहिशात को पूरा करने का बंदोबस्त किया है, और शादी तेरे बदन की ख्वाहिशात को पूरा करने का अल्लाह ने जायज तरीके से तुझे पूरा करने का। और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया निकाह मिन सुन्नती, वहां से फिरने से भी गुनाह का हुक्म दिया गया कि जो शादी से मुंह मोड़ता है, राइब की दुनिया में जाता है, वो भी गुनाहगार है। और दूसरी जगह पे इरशाद फरमाया फमन रागिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से इराफ करता है वो मुझ मोहम्मद में से नहीं है। इसलिए आप शादी सुन्नत है, अंबिया ने शादी की, सुलहा ने शादी की, अल्लाह के तमाम बंदों ने शादी की। शादी करना ये सवाब का काम है, नसब की हिफाजत वाला काम है, और एक नई जिंदगी का आगाज है। अजीजम साकिब साहब खुशबख्त हैं जिन्होंने अपनी इस नई जिंदगी के आगाज पर अपने रब को याद किया है, अपने नबी का नाम लिया है। नात खानों ने सरकार की प्यारी प्यारी नातें पढ़ी, कुरान मजीद की तिलावत की गई, खैर की तलकीन की गई। यकीनन यकीनन ये ऐसा अमल है जो अल्लाह की बारगाह से माशूर है, अल्लाह की बारगाह से इस पर अजर दिया जाएगा। आप लोग भी अपने अपने घरों के अंदर खैर की चीजों को फैलाने की कोशिश करें। जो खैर की तरफ हुजूर का फरमान है, जो खैर का काम करता है और उसे देखते हुए लोग खैर के काम में चल पड़ते हैं, फरमाया जितना सवाब उसे करने वाले को मिलेगा, इतना सवाब उस काम को ईजाद करने वाले को भी अल्लाह ताला फरमाएगा। इसलिए नेकियों की तरफ कदम बढ़ाएं। अल्लाह हम सबको खैर की तरफ कदम बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। इस खैर के मौका पर जो अजीज़ों ने, अमजद साहब ने, इनके भाइयों ने, अजीज़ व अकारब ने मिलकर इस प्यार के भरी महफिल का इत्माम किया, अल्लाह करीम हम सबको कल क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का ज़रिया बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।